बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन का आगाज तख्ते लाहौर की जंग से करते हैं। गवर्नर पंजाब की एडवाइस नजरअंदाज कर दी गई। पंजाब असेंबली इजलास हुआ न वजीर आला ने एतमाद का वोट लिया। परवेज इलाही वजीर आला हैं या नहीं, आईनी और कानूनी सवाल उठ गए हैं। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है, उस पर आपको अपडेट करेंगे, लेकिन इस वक्त आपको बताएं वफाकी वजीर दाखिला राना सना ने क्या कहा। वो कहते हैं परवेज इलाही को एतमाद का वोट तो लेना ही पड़ेगा। गैर आईनी इकदाम पर परवेज इलाही चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे। गवर्नर डिक्लेरेशन में कह सकते हैं कि आप मुंतखब वजीर आला नहीं रहे। गवर्नर पंजाब ने वजीर आला पंजाब को एतमाद के वोट लेने का कह दिया है। गवर्नर पंजाब की एडवाइस नजरअंदाज। गवर्नर ने शाम 4 बजे पंजाब असेंबली का इजलास बुलाया था, लेकिन न इजलास हुआ न ही एतमाद का वोट लिया गया। एडवाइस पर अमल न करने के बाद परवेज इलाही वजीर आला रहे या नहीं, कानूनी सवालात खड़े हो गए। फैसले की घड़ी गुजरने के बाद परवेज इलाही का मुस्तकबिल क्या होगा? He will cease to be his position as chief minister. वो चीफ मिनिस्टर ऑफिस को उनका बरकरार नहीं रहेगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं अगले वजीर आला के इंतखाब तक गवर्नर परवेज इलाही को काम जारी रखने की हिदायत दे सकते हैं। गवर्नर जो है वो डिक्लेरेशन डिक्लेयर करेंगे सूरत हाल को, तो फिर वो उनको कह सकते हैं कि आप डे टू डे बिजनेस को देखें, आपकी पोजीशन एज इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर जो है वो बरकरार नहीं रही, और फिर न्यू चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन की तरफ वो आगे बढ़े। वजीर दाखिला कहते हैं गवर्नर के डिक्लेरेशन के बाद आगे का लाएहमल बनाएंगे और तमाम फैसले इत्तेहादियों की मुशावरत से होंगे। तो क्या परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेने का एक और मौका दिया जाएगा या डी नोटिफाई किया जाएगा? गवर्नर हाउस में अहम इजलास। आइंदा की स्ट्रेटेजी क्या होगी, इसी पर मुशावरत। वजीर दाखिला राना सना ने पंजाब में गवर्नर राज लगाने का इशारा दे दिया। पंजाब में नून लीग की स्ट्रेटजी अब क्या होनी चाहिए? गवर्नर हाउस में रहनुमाओं की अहम बैठक लगी। क्या परवेज इलाही को डी नोटिफाई किया जाए या एक मौका और दिया जाए? कई ऑप्शंस पर गौर किया गया। इजलास में स्पीकर की रूलिंग की कानूनी हैसियत पर भी बात हुई। सूबे में गवर्नर राज लगाने की तजवीज भी जेरे गौर है। अगर वो मज़ाहमत पे ही रहते हैं, देन में गवर्नर फेडरल गवर्नमेंट को लिखेंगे, फेडरल गवर्नमेंट जो है गवर्नर राज नाफिज कर देगी, गवर्नर जो है वो तमाम इख्तियार जो है वो संभाल लेंगे। लीगी रहनुमा ताहिर खलील सिंधु ने स्पीकर के इक़दाम को गैर कानूनी करार दिया है। कल उन्होंने इजलास के बारे में रूलिंग दी है मोहतरम सब्तैन साहब ने, वो टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और रूल्स के अगेंस्ट है। गवर्नर का ये प्लेयर है, गवर्नर आइन का जो है अपना सूबे का आइनी सरबराह है, इसलिए ये कैसे हो सकता है? तख्ते लाहौर की जंग में मुस्लिम लीग नून की अगली हिकमत अमली क्या होगी, जल्द सामने आ जाएगा। परवेज इलाही मुकर्ररा वक्त में एतमाद का वोट नहीं ले सके, उन्हें डी नोटिफाई किया जाए। लीगी रहनुमा अता तारड़ ने मुतालबा कर दिया। कहते हैं पीटीआई ग्रुपों में तकसीम हो चुकी है, लेकिन ऑल इज वेल का तासुर दिया जा रहा है। सवाल उठाया कि अगर सब कुछ ठीक था तो इजलास क्यों नहीं बुलाया गया? आइन और कानून कहता है कि परवेज इलाही डी नोटिफाई होंगे और कोई चारा नहीं। वो नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू कर रहे थे। ये 191 से शुरू हुए थे, ये अब 187 पे आ गए हैं, तो इनकी तादाद बहुत कम हो चुकी है। इनके पास हिमायत हासिल नहीं है, पार्टी ग्रुप्स में बढ़ चुकी है, और ये अब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके और जमान पार्क की फुटेजेस चला के तासुर ये दे रहे हैं कि ऑल इज वेल। अगर ऑल इज वेल होता तो अब तक इजलास जो है वो कॉल कर लिया होता और इत्माद का वोट ले लिया होता। वजीर आला इत्माद का वोट नहीं ले सका, मुकर्रर करदा वक्त और टाइम पे नहीं ले सका, तो इसका एक ही हल है कि वजीर आला को डी नोटिफाई किया जाए। आइन और कानून ये कहता है कि अब वो डी नोटिफाई होंगे और चारा कोई नहीं। और वजीर आला की जानिब से एतमाद का वोट ना लेने के बाद क्या हिकमत अमली अपनाई जाए? गवर्नर हाउस में ऑपोजिशन जमातों का इजलास इस वक्त जारी है। पीडीएम जराये के मुताबिक रात 12 बजे के बाद किसी भी वक्त परवेज इलाही को डी नोटिफाई किया जा सकता है। इसी बारे में मजीद बात होगी। समा के नुमाइंदे फहद भट्टी वहीं पर मौजूद है, उनसे ही जानते हैं। फहद भट्टी, इजलास की अब तक की कार्रवाई बताइए, अब तक की गुफ्तगू बताइए क्या हुई, और दूसरे ये कि ये लंबा भी चलेगा, बहुत देर तक होगा। जी, पीडीएम ज़राए के मुताबिक यही बताया जा रहा है कि रात 12:01 के बाद गवर्नर पंजाब जो है वो किसी भी वक्त वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई कर सकते हैं। पीडीएम ज़राए के मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है।
आज सारा दिन जो है वो गवर्नर हाउस में अहम मुशावरती इजलास जो है वो जारी रहा, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब को जो है वो एतमाद का वोट लेने के लिए कहा गया था गवर्नर पंजाब की जानिब से। तकरीबन परसों ये कहा गया था, लेकिन आज 4 बजे तक उन्होंने एतमाद का वोट लेना था, जो नहीं लिया और अब मज़ीद टाइम गुजर चुका है। अहम मुशावरती इजलास अभी तक जारी है गवर्नर हाउस में, जिसमें राना सनाउल्लाह समेत दीगर जमातों के, इत्तेहादी जमातों के जो कारकुनान हैं वो सर जोड़कर बैठे हुए हैं। अहम मुशावरत की जा रही है, मुख्तलिफ अमूर पर, कानूनी अमूर पर जो है वो मुशावरत की जा रही है। ज़राए के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि गवर्नर राज अगर लगा दिया जाता है सूबे में, बात कर रहे हैं फहद, बहुत शुक्रिया आपसे, मजीद भी जानेंगे बाद में। पंजाब की सियासत में हलचल, पीटीआई भी मुतहर्रिक, पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल तलब कर लिया गया है। गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज भी किया जाएगा। इमरान खान खिताब करेंगे। कासिम अरशद रिपोर्ट कर रहे हैं। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तहरीक इंसाफ ने भी पत्ते शो कर दिए। पीटीआई गवर्नर हाउस के बाहर मुजाहिरा करेगी। स्पीकर पंजाब असेंबली ने सदर को खत लिखने का फैसला कर लिया। फवाद चौधरी कहते हैं सदर गवर्नर को इत्मीनान का वोट लेने का भी कह सकते हैं। सदर की तरफ से गवर्नर को हटाया भी जा सकता है। अगर स्पीकर साहब ने सदर साहब को खत लिखा तो उनका मिसकंडक्ट के ऊपर कार्रवाई भी शुरू हो सकती है गवर्नर के खिलाफ, गवर्नर को हटाया भी जा सकता है, और अगर गवर्नर ने ये हद क्रॉस की तो उन पर आर्टिकल 6 का केस भी हो सकता है। पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों को जुमेरात की शाम 5 बजे गवर्नर हाउस के बाहर इकट्ठे होने की हिदायत की गई है। एक बड़ा जबरदस्त इज्तिमा हम इकट्ठा कर रहे हैं गवर्नर हाउस के आगे। किसी को गैर आईनी इक़दाम नहीं उठाने देंगे और अवाम अपने आप को दिखाएगी कि अवाम क्या चाहती है। जुमेरात को पीटीआई पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी होगा। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर कदाफी भट्ट के साथ आसिम अरशद, समा, लाहौर। पंजाब में जारी सियासी कशमकश के बारे में कानूनी माहिरीन ने आईनी निकात वाज़ेह कर दिए। माहिरीन के मुताबिक अगर वज़ीर आला गवर्नर की हिदायत पर एतमाद का वोट नहीं लेते या इजलास नहीं होता तो वज़ीर आला अपने मनसब पर कायम नहीं रह सकता। गवर्नर की हिदायत पर न पंजाब असेंबली का इजलास बुलाया गया, न वजीर आला परवेज इलाही ने एतमाद का वोट लिया। इस मामले पर आईन क्या कहता है, कानूनी माहिरीन ने सूरत हाल वाज़ेह कर दी। जो आइन की शिक है वो तो बिल्कुल क्लियर है, वो साफ कहती है कि अगर वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लेते तो उस वजह उसके बाद ही विल सीज टू बी द चीफ मिनिस्टर। इसके बाद नोटिफिकेशन इशू हो जाएगी, उनकी चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे, यकीनन वो कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में जाकर के बाद में कोर्ट खड़े करेंगे। गवर्नर के इजलास बुलाने को भी आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। गेंद अब गवर्नर के कोर्ट में है। असेंबली का सेशन नहीं होता तो उसका मतलब लाजमी यही लिया जाएगा कि वो रेफरेन कर रहा है। उस सूरत में उसका मतलब यही होगा कि उन्हें एतमाद नहीं है मेजॉरिटी का। बुनियादी बात तो यही है कि आप चीफ मिनिस्टर उसी वक्त तक हैं जब तो आपको मेजॉरिटी हासिल है, नहीं है तो फिर आप नहीं है। माहिरीन ने कानूनी पेचीदगियों की वजाहत करते हुए कहा है कि अगर वजीर आला गवर्नर की हिदायत पर एतमाद का वोट नहीं लेते तो वजीर आला अपने मनसब पर कायम नहीं रह सकता। चौधरी परवेज इलाही एतमाद का वोट ना ले सके तो वजीर आला कौन होगा? अपोजिशन इत्तेहाद ने हिकमत अमली तैयार कर ली। राना सनाउल्लाह कहते हैं हमजा शहबाज वजारत आला के उम्मीदवार होंगे। आसिफ जरदारी ने भी हिमायत कर दी, कहते हैं हमजा और बिलावल में कोई फर्क नहीं, पंजाब का वजीर आला मुस्लिम लीग नून का होना चाहिए। परवेज इलाही के बाद वजीर आला कौन होगा? ऑपोजिशन इत्तेहाद की हिकमत अमली सामने आ गई। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने वजीर आला पंजाब के लिए हमजा शहबाज शरीफ की हिमायत कर दी। अपने बयान में वाज़ेह कर दिया कि उनके लिए हमजा और बिलावल में कोई फ़र्क नहीं। मुस्लिम लीग के अरकान की तादाद ज़्यादा है, इसके पंजाब में वज़ारत आला उनका हक है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने बता दिया कि मुस्लिम लीग की तरफ से हमजा शहबाज ओहदे के उम्मीदवार होंगे। हमजा शहबाज जो है वो हमारे पार्लिमानी लीडर हैं, कायदे पे इख्तिलाफ है, तो उनमें क्या नक्श है, वो क्यों दोबारा उम्मीदवार नहीं होंगे? तख्त लाहौर से पीटीआई को बेदखल करने के लिए सियासत के बड़े खिलाड़ियों के दरमियान राब्ते भी उरूज पर रहे। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ और वजीर आजम शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। साबिक वजीर आजम ने पंजाब के मामले पर इत्तेहादियों की मुशावरत से फैसला करने की हिदायत की। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आसिफ जरदारी, चौधरी शुजात और गवर्नर पंजाब से सियासी सूरत हाल पर और आइंदा के लाहे अमल पर गुफ्तगू की।
तख्त या धड़न तख्ता, आर या पार, पंजाब में सियासी बहरान संगीन, सबकी नजरें पंजाब असेंबली पर। परवेज इलाही वजीर आला पंजाब रहेंगे या नहीं? राना सनाउल्लाह साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे बात करेंगे। राना साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप जो कह रहे थे वो होने जा रहा है या आपको लग रहा है कि कॉन्फिडेंस का वोट ले लिया जाएगा? वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिए बगैर अब ये चीफ मिनिस्टर का ऑफिस जो है वो होल्ड नहीं कर सकेंगे। 4 बजे परवेज इलाही ने एतमाद का वोट ना लिया तो वो वज़ीर आला नहीं रहेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की समा से खुसूसी गुफ्तगू। 4 बजे वो कॉन्स्टिट्यूशनली वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने में नाकाम रहते हैं। आइन में ही ये दर्ज है कि ही विल सीज टू बी हिज पोजीशन एज चीफ मिनिस्टर। एक मामला पीटीआई के इस्तीफों का भी है, तो ये भी जानिए। इस्तीफों की तस्दीक के लिए पीटीआई का नया पैंतरा। स्पीकर कौमी असेंबली ने दरखास्त मंजूर न की तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ऐसा फैसला कर लिया। कौमी असेंबली से इस्तीफों के मामले पर पीटीआई ने हिकमत अमली तब्दील कर ली। साबिक हुक्मरान जमात अब सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगी। फवाद चौधरी का कहना है इस्तीफों की मंजूरी के बारे में अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। फारूक हबीब कहते हैं हुकूमत ने असेंबली इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी करके बदनीयती का सबूत दिया। और आपको बताएं कौमी असेंबली इजलास एक दिन के वक्फे से दोबारा क्यों तलब किया गया है। समा अचानक असेंबली इजलास बुलाने की वजह सामने ले आया है। ये इकदाम हुक्मरान इत्तेहाद की तहरीक इंसाफ को वापस असेंबली लाने की हिकमत अमली का हिस्सा है। इसी पर मजीद बात करेंगे इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदा खुसूसी उस्मान खान से। उस्मान, बताइएगा तफसीलन। देखिए, इत्तेहादी हुकूमत की दरखास्त पर जो है कल कौमी असेंबली का इजलास तलब किया गया और स्पीकर कल तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असेंबली का इंतजार करेंगे। पीटीआई अरकान ने चूँकि इज्तिमाई इस्तीफों का ऐलान कर रखा है और अगर वो आते हैं तो उन्हें स्पीकर जो है उस बात पर रूलिंग देंगे और पीटीआई अरकान को ऐवान में आए तो स्पीकर फर्दन स्पीकर की तस्दीक की दावत उनको दी जाएगी। और जो कानूनी माहिरीन हैं जरा का कहना है कि स्पीकर को एक रुकन से अलग अलग तस्दीक कराने की राय जो है वो दे दी गई है। चूँकि अब तहरीक इंसाफ की क़यादत ने भी जुमेरात को असेंबली आने का ऐलान किया था और अब अगर वो आते हैं, क्योंकि उनकी जानब इतला भी आ रही है कि शायद उनकी जान से इनकार किया जाए, अगर वो आते हैं तो फिर उनसे बाकायदा तौर पर इस मामले के ऊपर बात की जाएगी और उनको बुलाया जाएगा कि वो अपने इस्तीफों की तस्दीक के लिए चैम्बर में आ जाए। ठीक है उस्मान खान, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर दाखिला ने इमरान खान की ऑडियोज़ को असली करार दे दिया। समा से गुफ्तगू में बोले अगर शक है तो फॉरेंसिक करवाने के लिए तैयार है। का तलक है, वाइडियो का तलक है, दुरुस्त है सारी। हाँ बिल्कुल, ये अगर चाहता है तो कि ये क्लेम करे कि गलत है, हम उसकी फोरेंसिक करवा देते हैं। हमने करवाई भी है, वो दुरुस्त है। और जो ये कह रहा है ना वीडियो में, वही कुछ करता जो है वो ऑडियो में जो कह रहा है वीडियो में वही कुछ करता भी दिखाई दे रहा है। पहले मुतनाज़ा मंसूबे की मंजूरी, फिर एतमाद का वोट। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने अपनों को नवाज दिया। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में लाहौर का मुतनाज़ा मास्टर प्लान मंजूर कर लिया गया। मंसूबे की मंजूरी से अहम तरीन कारोबारी शख्सियात को फ़ायदा पहुँचाया गया है। ज़राए का दावा है कि इमरान खान के दबाव पर वज़ीर आला ने मास्टर प्लान की मंजूरी दी है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। पहले अपनों को नवाजेंगे, फिर एतमाद का वोट लेंगे। जो खदशात थे, जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, परवेज़ इलाही ने उन्हें सच कर दिया। एतमाद का वोट लेने के बजाय जल्दबाजी में इजलास बुलाया और अपनों को नवाजने के लिए लाहौर का मुतनाज़ा नया मास्टर प्लान मंजूर कर लिया। क़वानीन नज़रअंदाज करके हम तरीन कारोबारी शख्सियात को फ़ायदा पहुँचाया गया। सरकारी दस्तावेज़ात से इंकिशाफ हुआ था कि चौधरी परवेज इलाही पंजाब काबीना से ऐसा खिलाफ कानून प्लान मंजूर कराना चाहते हैं जो माहौलियात के लिए खतरनाक है। और आज ये इंकिशाफात इजलास में सच साबित हुए जब ग्रीन लैंड को ब्राउन लैंड डिक्लेयर किया गया। LDA-CD KPC-1 की मंजूरी दी गई। माहिरीन माहौलियात इस इक़दाम को गैर कानूनी करार दे चुके हैं। साफ साफ बता चुके हैं कि मुतनाज़ा मंसूबे से स्मोक का खदशा बढ़ेगा। ज़राए ने दावा किया है कि इमरान खान के दबाव पर परवेज इलाही ने मास्टर प्लान की मंजूरी दी। इमरान खान के करीबी साथियों के स्टेक की वजह से मास्टर प्लान मंजूर किया गया। इमरान खान का इसरार था कि मास्टर प्लान बहर सूरत मंजूर हो। क्या ये वही दबाव है जिसका जिक्र परवेज इलाही ने कुछ रोज कबल अपने इंटरव्यू में किया था कि इमरान खान से कुछ फाइलों के लिए 12 दिन मांगे हैं मगर उन्होंने 6 दिन दिए हैं।
सोशल मीडिया पर भी इन गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ मुसलसल आवाज़ उठ रही है। बार बार पूछा जा रहा है कि चौधरी परवेज़ इलाही का अपना सियासी मुस्तकबिल क्लियर नहीं, लेकिन वो कवायद के खिलाफ जाकर कई शख्सियात को क्यों नवाज रहे हैं? आखिर उन शख्सियात से परवेज़ इलाही के क्या मफादात जुड़े हैं? एतमाद का वोट लेने पर मुतनाज़ा मंसूबे की मंजूरी को फौकियत दी गई। माहिरीन मुतनाज़ा मंसूबे को माहौल के लिए खतरनाक करार दे रहे हैं। मियां नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के लिए सुख का सांस। एहतसाब अदालत ने तीनों शख्सियात के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस नैब को वापस करते हुए मुतल्लिका फोरम को भेजने की हिदायत कर दी। सुहेल रशीद की रिपोर्ट देखिए। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की बदौलत हुक्मरान इत्तेहाद के 3 बड़ों को बड़ा फायदा मिल गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस खारिज कर दिया गया। एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी के खिलाफ मशकूक ट्रांजैक्शन रेफरेंस भी नैब को वापस कर दिया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अहकामात जारी किए कि नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत 50 करोड़ से कम करप्शन इल्ज़ाम पर केस नहीं बनता, इसलिए तोशाखाना रेफरेंस नैब को वापस किया जाता है। इसे मुतल्लिका फोरम पर भेजा जाए। रेफरेंस में तोशाखाना से गाड़ियाँ लेने और जाली अकाउंट से 11 करोड़ की अदायगियों का इल्ज़ाम था। जज मोहम्मद बशीर ने आसिफ जरदारी के खिलाफ 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शन के रेफरेंस पर फैसला दलाइल सुनने के बाद सुनाया। साबिक सदर के क्लिफ्टन में वाक़या घर के लिए अदायगी भी इसी रकम से होने का इल्ज़ाम था। रेफरेंस टैक्स मामलात पर नैब का इख्तियार खत्म होने के बायस वापस किया गया। ऐवान सदर के स्टेनो मुश्ताक और जैन मलिक का मुश्तरका अकाउंट सामने आने पर गुज़िश्ता साल ये केस बनाया गया था। इस्लामाबाद के स्पेशल जज ने पीटीआई रहनुमा आजम स्वाति की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी है। जज ने अपने फैसले में करार दिया कि मुलजिम ने एक जुर्म 2 बार किया, इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती। इससे पहले प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने अपने दलाइल में कहा था कि आजम स्वाति के ट्विटर अकाउंट पर ब्लूटिक है, उन्हें मशहूर शख्सियात ने फॉलो कर रखा है, वो अपने ट्विटर अकाउंट से कभी इनकारी नहीं हुए। उन्होंने फौज के खिलाफ बयानिया बनाने की कोशिश की, इसलिए उनकी दरख्वास्त जमानत मुस्तरद की जाए। आजम स्वाति इदारों के खिलाफ मुतनाज़े ट्वीट करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हैं। आज़म शहबाज शरीफ की बात करते हैं। उनका कहना है साबिक खातून अव्वल को अरबों रुपए के तोहफे मिले जो बेच दिए गए। खाना काबा मॉडल की घड़ी भी बेच दी गई। ये तहाइफ सैलाब ज़दगान के लिए फ़रोख्त किए जाते तो शाबाश देता। खैरपुर में कोट डीजी के सैलाब से मुतासरा इलाकों के दौरे पर वज़ीर आज़म का और क्या कहना था, हम आपको दिखाते हैं। जो हमारी जो मुसीबतें हैं, मसाइल हैं, वो बेअंदाज हैं। तुम्हारा और मेरा मामला नहीं, ये हमारा मामला है। हमने मिलकर इसको हल करना है। जो बाकी जो हमारे मसाइल हैं, जो पिछली हुकूमत हमें विरसे में दे गई, हम तो उससे निपट रहे थे। किस तरह हमारे दोस्त ममालिक से तोहफे मिले करोड़ों अरबों के। एक तोहफा तो वो घड़ी का है जो कि जिस पर खाना काबा का मॉडल है, उसके ऊपर ऐसा शख्स जिसने इसकी भी परवाह नहीं की। वो तोहफा कोई उसकी जाती जागीर नहीं थी, वो आपकी इज्जत थी। काश ये तोहफे बेचकर वो पैसा आपके हवाले किया तो मैं शाबाश देता इनको, कहता कि वाकई आपने ये तोहफे बेच के गरीब अवाम बेवाओं यतीमों के हवाले किए, पैसे जेब में डाल लिए, पता नहीं दुनिया में कहाँ जमा करा दिए, और इस गरीब कौम को जिंदगी के अंधे थपेड़ों के हवाले कर दिया। दुनिया भर में 6:30-7 बजे तक बाजार बंद कर दिए जाते हैं, तो पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? तवानाई की बचत की खातिर हुकूमत ने रात 8 बजे मार्केटें बंद करने का फैसला किया है। इसी तरह स्ट्रीट लाइट्स भी सारी ऑन करने की जरूरत नहीं है। एक छोड़कर एक लाइट बंद करने से 4 अरब रुपए की बचत होगी। हुकूमत इलेक्ट्रिक बाइक्स की हौसला अफजाई के लिए भी काम कर रही है। नई मोटरसाइकिल पॉलिसी से 86 अरब रुपए की बचत होगी। सरकारी दफातर के भी 20% मुलाजमीन जब घरों से काम करेंगे तो तवानाई की बचत होगी। दुल्हन के पिया घर सुधारने के लिए हुकूमत ने थोड़ा मार्जिन दिया है। रात 10 बजे शादी हॉल्स बंद हो जाने चाहिए। ऐसा ना हो कि दुल्हे मियाँ को उस गाड़ी में घर जाने के बजाय इस गाड़ी में हवालात जाना पड़े। पंखे मार्केट में अब नए बन के आ रहे हैं, इससे 15 अरब रुपया जो है ना वो बचत होगी। जी हाँ जनाब, अगले साल
पुराने पंखे की मैन्युफैक्चरिंग भी बंद हो जाएगी। यानी कम बिजली वाले नए पंखों से 15 अरब रुपए की बचत होगी और हमारा मुल्क तवानाई के मामले में ठंडी आह भरेगा। वेलकम बैक। पीसीबी के चेयरमैन रमीज राजा की छुट्टी और नजम सेठी के नए चेयरमैन बनने का इम्कान है। वजीर आजम शहबाज शरीफ को गवर्निंग बोर्ड के लिए नजम सेठी और शकील अहमद के नाम मौसूल हो गए हैं। बोर्ड का 2014 का पुराना आइन भी बहाल होगा। देखिए इसी बारे में शहजाद अली की रिपोर्ट। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर रमीज राजा की हुक्मरानी खत्म होने का वक्त करीब आ गया। नजम सेठी के एक बार फिर चेयरमैन बनने के इम्कानात रोशन। वजीर आजम शहबाज शरीफ को गवर्निंग बोर्ड के लिए 2 नाम मौसूल। वजारत बैनुल सूबाई राब्ता की जानिब से वज़ीर आज़म ऑफिस को भिजवाई गई समरी में नजम सेठी और शकील शेख के नाम शामिल हैं। नया चेयरमैन पीसीबी कौन होगा, बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जल्द जारी होने का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तंजीम नौ से मुतल्लिक मजीद फैसले भी मुतवक्के हैं। मुमकिना तौर पर एक नोटिफिकेशन 2019 का पीसीबी आइन खत्म करने जबकि दूसरा 2014 का आइन बहाल करने का होगा। एक और नोटिफिकेशन के जरिए मौजूदा बोर्ड को चलाने के लिए नए सेटअप का ऐलान किया जाएगा।